जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है और इसकी शुरुआत हम आज से ही करने वाले हैं। आपको ये क्लास रोज़ाना इसी समय देखने को मिलने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु इस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध धर्म जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसके अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे गए थे? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और जो इसकी मृत्यु हुई थी वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। दोस्तों, ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये स्थान कर्नाटक में पड़ता है और चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला पर ही गुजरे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और वो जैन धर्म के यहाँ पर अनुयायी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र या सरकार का आध्यात्मिक रूप। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी कहा जाता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 खंड 1 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फर्म कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है, तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली कुछ मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परिवर्ती लागत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का निरंतर वृद्धि। यानी दोस्तों, जो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें जो निरंतर वृद्धि होती है तो उसी को आर्थिक वृद्धि माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान लीजिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैनों का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला।
दोस्तों यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपना अंतिम समय गुजारा गया था और यहीं पर जैन धर्म के अनुयायी भद्रबाहु, जिन्होंने दिगंबर, जो जैनों में दिगंबर जो शाखा है वो चलाई गई थी, और यही एक जैनों का साउथ इंडिया में प्रसिद्ध केंद्र है। श्रवण बेलगोला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। दोस्तों व्यापार की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महासागर सबसे व्यस्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अटलांटिक अंध महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। साथ ही दोस्तों ये पूरी पृथ्वी में जो अपना हिस्सा, यानी दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इसका हिस्सा है वो 16.5% इसका हिस्सा ये ग्रहण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर सबसे सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरलिंग हार्मोन है। दोस्तों कौन सा इनमें से नरलिंग हार्मोन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेस्टेरोन। दोस्तों टेस्टेरोन ये नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की निम्न में से कौन सी संपूर्ण ऊर्जा होती है परमाणु के अंदर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शून्य। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग है। दोस्तों प्रकाश का वेग कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिए, यह आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नमी। दोस्तों लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, तो लौह में जंग लग जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वंशाक्रम को क्रम से कीजिए। दोस्तों इनको क्रम से लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों राइट आंसर होगा मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। दोस्तों सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी आई, उसके बाद में शुंग डायनेस्टी, फिर कुषाण और अंत में गुप्त डायनेस्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को अग्रणी नेता कौन है? दोस्तों खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता निम्न में से कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अली बंधु। दोस्तों अली बंधु खिलाफत आंदोलन के नेता थे। साथ ही दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और 1919 से 1924 तक यह रहा था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो इसका आंदोलन किया था भारत में वो अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? दोस्तों 1919 में रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। दोस्तों 19 मार्च 1919 में एक रोलेट एक्ट पारित हुआ था, और इसमें जो कहा गया था किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और ना ही उसके
विरुद्ध अपील की जा सकती है, ना ही दलील। और इसी के आधार पर रोलेट एक्ट लाया गया था और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग यहाँ पर हत्याकांड हुआ। दोस्तों जलियांवाला बाग ये 13 अप्रैल 1919 में ये जो जनसभा थी ये अमृतसर में आयोजित की जा रही थी और इसी में अंग्रेजों ने यहाँ पर भारतीय निहत्तों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इसी के कारण लगभग 379 पीपल्स यहाँ पर शहीद हो गए थे। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ऑप्शन ए नहीं लगा सकते। अगर ऑप्शन ए लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और जो चौथी अनुसूची है वो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा से प्रतिनिधित्व है। यानी दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा। दोस्तों ब्रह्मपुत्र व गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? यानी दोस्तों तंबाकू को बिल्कुल बैन कर दिया गया था, ये किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 तक था और इसको ही मुगलों में सबसे क्रूर शहंशाह माना जाता है। ऑप्शन सी औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू हुई है? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2017 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर होगा इसका, दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। साथ ही अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, व चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।